नमस्कार, मैं आपका दोस्त अंकुश कुमार अपने एक और नए वीडियो के साथ आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एसबीआई के डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री और घर बैठे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर बैठे भी इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप अपने डेबिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं घर बैठे, तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एसबीआई के इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अप्लाई करके बताने वाला हूँ। तो अगर आप एसबीआई का इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते होंगे तो आप इस प्रोसेस से अपने डेबिट कार्ड अप्लाई कर पाएंगे, या आप चाहें तो आप बैंक जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको बैंक जाने के बाद वहाँ पे आपको डेबिट कार्ड का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिलअप करना होगा, और फिलअप करने के साथ आपको कोई अपनी डिटेल देनी होगी जैसे कि आधार कार्ड या पैन कार्ड। और डिटेल देने के बाद वहाँ पे आप अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद वहाँ पे आपको हाथों हाथ डेबिट कार्ड मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे जो आपको हाथों हाथ डेबिट कार्ड मिलेगा वो रुपए डेबिट कार्ड मिलेगा। अगर आप एसबीआई का वीजा कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे भी आपको 7 to 10 वर्किंग डेज लग जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इस कार्ड को अपने घर बैठे ही अप्लाई कीजिए, क्योंकि टाइम तो उतना ही लगने वाला है। और अगर आप बैंक जाते हैं तो वहाँ पे आपको धक्के भी खाने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप घर बैठे ही इस कार्ड को अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ मैं आपको पूरी जानकारी डिटेल से बताने वाला हूँ और लास्ट में अपने डेबिट कार्ड का प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपने इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करना होगा, तो लॉगिन कर लीजिएगा। एक और चीज़ बता दूं कि ये पूरा प्रोसेस आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एसबीआई के इंटरनेट बैंकिंग का डैशबोर्ड कुछ इस टाइप से शो होगा। शो होने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ई सर्विसेज का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा एटीएम कार्ड सर्विस का। तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिल जाएंगे। फिलहाल हमें नया एटीएम कार्ड अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लास्ट ऑप्शन मिल जाएगा रिक्वेस्ट एटीएम डेबिट कार्ड का। तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो अकाउंट नंबर शो होगा, और वही अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको नीचे भी शो होगा सेकेंडरी अकाउंट के तौर पे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपसे पूछेगा कार्ड कैटेगरी, तो यहाँ पे आप डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा नेम ऑन द कार्ड, यानी कि आप अपने कार्ड पे कौन सा नाम चाहते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी नाम चाहते होंगे यहाँ पे आप भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सिलेक्ट टाइप ऑफ कार्ड का, तो यहाँ पे आप अपना कार्ड टाइप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे अभी फिलहाल मैं इंटरनेशनल वीजा कार्ड चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसे अप्लाई कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे आप टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप किस एड्रेस पे अपना कार्ड मंगाना चाहते हैं। तो आप बैंक रजिस्टर्ड एड्रेस पे मंगाना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा, या अगर आप नए एड्रेस पे मंगाना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो भी आप एड्रेस डालना चाहते हैं यहाँ पे भर दीजिएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे रजिस्टर्ड एड्रेस पे ही मंगाना चाहूंगा, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे आप जो भी ऑप्शन चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ओटीपी सिलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, तो आप उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो डेबिट कार्ड है सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। और अप्लाई होने के बाद 7 to 10 वर्किंग डेज के अंदर आपका जो कार्ड है वो आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे डिलीवर्ड हो जाएगा। और डिलीवर्ड होने के बाद आप चाहें तो उसका पिन घर बैठे भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आप वो वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप अपने एसबीआई डेबिट कार्ड का घर बैठे एटीएम पिन जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा जो एसबीआई का डेबिट कार्ड है ये मुझे मिल चुका है स्पीड पोस्ट के माध्यम से। इसे मेरे एड्रेस पे डिलीवर्ड होने में पूरे 9 दिन लग गए। आपके एड्रेस पे डिलीवर्ड होने में कम या ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं, ये आपके एरिया के सर्विस पे डिपेंड करता है। वैसे जब ये कार्ड मुझे मिला था मैंने तभी इसे खोल दिया था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहले से ही खुला हुआ है। इसे मैंने ही खोला था, ये आपको खुला हुआ नहीं मिलेगा। और बता दूं कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका डेबिट कार्ड मिलेगा, और यहाँ पे आपको कुछ यूजर गाइड और मैनुअल मिल जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपके डेबिट कार्ड का कवर मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे आपको पूरा खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा जो डेबिट कार्ड है यहाँ पे चिपका हुआ था। तो आप इसे पूरा खोलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे, यहाँ पे आपके कार्ड की लिमिट दी गई है। यहाँ पे जो मेरे कार्ड की डेली विड्रॉ लिमिट है वो 40,000 रुपीज़ है, और जो शॉपिंग लिमिट है वो 75,000 रुपीज़ है। उसके बाद यहाँ पे आप पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, तो आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, वैसे इसकी कोई काम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरा डेबिट कार्ड है जो कि मैंने ऑर्डर किया था वीज़ा कार्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वीज़ा कार्ड है, और मैंने एसबीआई का पेवेव वीज़ा कार्ड अप्लाई किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेवेव का सिंबल है। जो कार्ड मैंने अप्लाई किया था मुझे वही कार्ड मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल नहीं दिखा सकता। और आप पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा होगा वेरीफाइड बाई वीज़ा।
बस तो इस कार्ड में और कोई चीज़ आपको दिखाने लायक नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरे कवर में यही सब चीज़ें मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले बता दो कि आप अपनी कोई भी डिटेल जैसे कि डेबिट कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर, यूपीआई पिन, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड और ओटीपी किसी के साथ शेयर यानी साझा ना करें, ना ही बैंक अधिकारियों के साथ भी। बैंक आपसे ये सभी डिटेल कभी नहीं मांगता, तो प्लीज़ सतर्क रहें और किसी के साथ शेयर ना करें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं आपको जल्द से जल्द जवाब दूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा बैंक से रिलेटेड ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो बस फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले एक और नए वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर।